और कश्यप समाज को हम कह रहे हैं कि SC ST में ही लगाया जाए, क्योंकि ये धारा लगाते हैं हम पे। जब कोई बिना गुनाह के ही धारा लगा देते हैं। ये कावड़ यात्रा जो लेके हम आए हैं हरिद्वार से, ये अपनी समाज के लिए लेके आए हैं। हमारी किसी चीज की जरूरत है जो हिंदू राष्ट्र के लिए हम बाधा नहीं है, साथ हैं हम हिंदू राष्ट्र के लिए। मुसलमान नहीं करता है, पंडित ठाकुर जुल्म करती है। पहले हर मोदी था और घर घर, अब दर दर मोदी। आरक्षण दो, गंगा जल लो और वोट लो। किसी भी चीज में हिस्सेदारी नहीं दी इस सरकार ने, और सबसे ज्यादा वोट हम लोगों ने की इस सरकार को। क्या करेंगे? हमें राशन नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, आरक्षण चाहिए। ये थोड़े कह रहे कि तुम हमें सबसे ज्यादा दे दो। अरे जितना हमारा हक है उतना तो दे दो। मैं भी जंतर मंतर पर हूं और मेरे चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज के लोग आए हुए हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए ये जो वाहन है दिल्ली जंतर मंतर चलो कश्यप निषाद समाज के 17 उपजातियों की है लड़काल। ये आरक्षण चाहिए अब की बार और सरकार से ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप लोग जंतर मंतर आ गए हैं, यूपी में राम राज्य है, लेकिन राम राज्य फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग तो हिंदू है ना? हाँ हिंदू तो है, लेकिन कुछ विशेष लोगों को ये आरक्षण दिया गया है। किनको दिया गया है? ये जो हरिजन लोग हैं इन आरक्षण दिया गया है। बाकी जो हमारा OBC समाज है, हम कश्यप समाज से रखते हैं और कश्यप समाज को हम कह रहे हैं कि SC ST में ही लगाया जाए, क्योंकि ये धारा लगाते हैं हम पे। SC ST धारा लगती है और हम अंदर चले जाते हैं। झूठ मूठ की गुनाह करेंगे धारा लगेगी ही। जब कोई बिना गुनाह के ही धारा लगा देते हैं। ये कितने लोग गए बिना गुनाह की जेल बताइए? हाँ, रुड़की में धारा लगी थी। फिर जब उसके बाद उन्हें कोई झूठ का मुकदमा था और उन्होंने धारा लगा दी थी। फिर बाद में जब वो उसकी जांच हुई। अत्याचार करेंगे तो क्या होगा? पता है आपको बहुजन समाज के जो SC अनुसूचित जाति के लोग हैं किस तरीके से उन पर जुल्म किया जाता है? किसी पे नहीं किया जाता, लेकिन जब कोई गलत करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम भी आप लोग कट्टर हिंदू हैं लेकिन सरकार नहीं सुनवाई कर रही है। देखिए, हिंदू तो एक पूरा सनातन धर्म हो गया, उसमें सभी बिरादरी आ जाती है, वो बात अलग है। लेकिन अब हम समाज के साथ में हैं। हमारी बिरादरी है कार, मछुआ, धीवर, ये सारी बिरादरी का एक टाइटल है कश्यप बिरादरी। हमने पूरी का टाइटल बनाया है कश्यप बिरादरी। आपने देखा है कि NCR का जो कश्यप समाज का जो लोग हैं उन्हें अनुचित जाति में सम्मिलित किया हुआ है, अनुचित जाति में। और जो उत्तराखंड के हैं वो भी शामिल है, ठीक है ना। लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं है? जब बाबा अम्बेडकर साहब ने एक भारत और एक संविधान बनाया है, एक भारत एक संविधान बनाया है, तो उत्तर प्रदेश का कश्यप क्यों नहीं है? ये मांग लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है कि हमें भी कश्यपों को आरक्षण दो और तो गंगा जल लो। हम ये कावड़ यात्रा जो लेके हम आए हैं हरिद्वार से, ये अपनी समाज के लिए लेके आए हैं कि आरक्षण दो और गंगा जल लो। आरक्षण नहीं तो गंगा जल। गंगा जल क्या है? ये गंगा जल ये है माँ गंगा। उन्होंने सन 2014 में मोदी जी ने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा ने बुलाया है, तो हम तो माँ गंगा के किनारे पे रहने वाले लोग हैं, माँ गंगा की सेवा करते आए हैं। आप लोग हिंदू हैं फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, क्या करे जी? हमारे आरक्षण की मांग है। बाबा योगी बाबा खुश नहीं है क्या? अब बाबा योगी क्या कर रहा है? बाबा योगी भी कुछ नहीं कर रहा। क्यों? हाँ जी, क्या कर रहा है? अरे राम राज्य आ गया उत्तर प्रदेश में। राम राज्य करेंगे क्या हम? जब हमारे आरक्षण की मांग है, इसको वो नहीं दे रहे हैं तो अरे भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और आप लोग आरक्षण की मांग करते हैं। अभी बना तो नहीं है ना, चाहते हैं बन जाए? हाँ बिल्कुल चाहेंगे। अरे आप क्या करेंगे आरक्षण लेकर? सर हिंदू राष्ट्र बनवाइए आप लोग। अरे इसके साथ तो हम सहयोग तो कर रहे हैं, क्या हम वोट नहीं दे रहे हैं? हमारी किसी चीज की जरूरत है जो हिंदू राष्ट्र के लिए हम बाधा नहीं है, साथ हैं हम हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र के लिए हम साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन हमारे जो अधिकार है दर्ज है पहले से ही 1950 से दर्ज है, वो हमें मिल जाए। सरकार के विरोध में नहीं है। क्या कल्पना करते हैं? हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाएगा तो कैसा भारत होगा? अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये तो सरकार का मुद्दा है, ये हमारा है नहीं। पब्लिक इसमें कुछ कर नहीं सकती, इंटरफेयर कर नहीं सकती। हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल है? क्या कल्पना करते हैं आप? हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, वर्ल्ड में हमारा नाम हो जाएगा हमारे देश का, ठीक है। पूरी दुनिया में सबके देश अलग अलग है, जैसे अंग्रेजों के देश अलग है, सब मुस्लिम देश भी है। आपने देखा एक भी हिंदू देश है, सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जो हिंदुस्तान है।
सबसे ज्यादा जुल्म कौन करता है आपके ऊपर, देखिए मुसलमान है हिंदू? नहीं, देखो जुल्म की बात जुर्म कोई नहीं करता, वो बात मुद्दा अलग। आपके गांव में कौन कौन सी जातियां हैं? देखिए वहाँ पे चमार भी है, एससी, हाँ, चमार है, आगे बताइए। जाट भी है, कश्यप भी है, प्रजापति भी है। हाँ, कौन करता है? पंडित और ठाकुर जुल्म करते हैं, सबसे ज्यादा अन्य जाति पे। किसके ऊपर? कश्यप हैं, मौर्य हैं, प्रजापति जो भी जाति हैं, उनमें पंडित और ठाकुर जुल्म करते हैं बस। ये मुसलमान नहीं करता है, पंडित ठाकुर जुल्म करते हैं। ये कह रहे हैं कि पंडित ठाकुर जुल्म करता, मुसलमान करता नहीं। हिंदू राष्ट्र में तो कहा जा रहा है सिर्फ हिंदू रहेंगे। ये मुद्दा अलग है, ठीक है ना, ये मुद्दा अलग है। आप इस पे मैं बात नहीं करूंगा, ये हमारा आरक्षण का मुद्दा है, तो मैं इसी के बारे में बात करूँ, ठीक है ना। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, समाज का आरक्षण चाहिए भाई, कश्यप समाज का। हमें आरक्षण, हमें हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं है। जुल्म करेगा, जुल्म करेगा, जुल्म करेगा समर समाज। ये भाई साहब खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सहारनपुर से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। जब हिंदू हिंदू पर अत्याचार कर रहा है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा। और आप अफगानिस्तान देख लीजिए, नेपाल का क्या हाल हुआ था। अगर किसी एक धर्म के लोग एक देश में रहने लगे, क्या उस देश में अत्याचार नहीं होता? वही लोग करते हैं। ही कहा जाता है कि हिंदू एकजुट हैं, लेकिन हिंदू कैसे एकजुट है? हिंदू एक ही जुट है। ये तो बर्तन, ये तो कह रहे हैं कि अरे जुल्म करता है। बताऊंगा उनकी बात। जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी है, ठीक है ना, खड़कते भी हैं वे। लेकिन ये हिंदू और भाई ये मुस्लिम का मुद्दा अलग है। आप इसको हमारी इसमें न लाए। आपने हिंदू राष्ट्र की तरफदारी की आपने। हमारा मुद्दा है आरक्षण का। आप ऐसी ये बात मत लाइए आप। ये तो राजनीति मुद्दा अलग हो गया। ये तो सरकार चला रही है, ये तो सरकार चला रही है, हम लोग नहीं चला रहे। हमें आरक्षण नहीं मिलता तो 2024 में हम वोट नहीं देंगे। किसे लाएंगे? कौन है? हम किसे भी लाए पर हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, मोदी घर घर, अब मोदी घर घर नहीं है। अगर अरे हर हर मोदी घर घर मोदी अभी भी चल रहा है। अब नहीं चल रहा। अब दर मोदी होगा अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया। दर मोदी मतलब पहले हर मोदी था और घर घर, अब दर मोदी। आरक्षण दो, गंगा जल लो और वोट लो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। कौन है मोदी का ऑप्शन? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती? अरे हम चाहे वोट दो या ना दो, मगर अदरवाइज कोई भी पर्सन हमें कुछ नहीं लेना देना, केवल आरक्षण, आरक्षण जिंदाबाद। बीजेपी सरकार ने तो एक आपके समाज का मंत्री तक नहीं बनाया, अखिलेश यादव ने बनाया था। बनाया होगा, ये राजनीतिक स्टंट है सर। केवल हम आरक्षण पे बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उस बात को लेकर ही तो हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ। अरे हमें किसी भी चीज में हिस्सेदारी नहीं दी इस सरकार ने, और सबसे ज्यादा वोट हम लोगों ने की इस सरकार को। जब सबसे ज्यादा वोट किए तो हमें हमारा अधिकार भी। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज रहा है। मंदिर तो हमारे घर में बैठे हमारे माता पिता, वे तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। राम मंदिर खिलाफ है आप? नहीं, मंदिर के खिलाफ क्यों होंगे हम? मंदिर नहीं, मंदिर के खिलाफ नहीं है। आप एक बात तो बताइए मुझे, हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, मंदिर हमारे मन में है, तो हम कहाँ जाएं? बताओ। राशन तो दिया जा रहा है ना आपको। राशन खा के तो क्या करेंगे? हमें राशन नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, आरक्षण चाहिए। हमारे बच्चे 10वीं 12वीं करते हैं, उसके बाद बड़ी क्वालिफिकेशन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अरे नौकरी में हम चावल लेके जाएंगे क्या? नौकरी में चावल लेके थोड़े जाएंगे, वहाँ तो पैसा लगता है ना भाई। फॉर्म भरने के लिए एक फॉर्म छोटा सा भी भरेंगे तो 1500 रुपये लगते हैं। हमारी 200 रुपये की भी दिहाड़ी नहीं होती, हम 1500 रुपये कहाँ से देंगे? अगर नंबर आ गया ना आया वो भगवान के हाथ बात है। आप लोगों ने काम धाम छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। तो नुकसान हो रहा है आप लोगों का। आज नुकसान तो बताओ झेलना पड़ेगा जब सरकार नुकसान कर रही है। सरकार किसी ने मिलने की कोशिश की सरकार से? सरकार किसी नुमाइंदे से? नहीं, पहले भी हमारे लोगों ने के प्रति आवाज उठाई है, पहले भी कोई मांग पूरी नहीं हुई। अब ये मुहिम दोबारा फिर चलाई गई, चलता रहेगा। कब तक? देखिए, किसान आंदोलन हुआ था, सरकार बैक फुट पर आई थी। हाँ, वो आंदोलन जो था साल भर ज्यादा चला था। तो आप लोग क्या ब्लूप्रिंट है? चलो वो मुद्दा उनका, किसानों का अलग था। हमारा तो केवल और केवल आरक्षण का है। जब तक हमारा आरक्षण हमें नहीं मिलता, हमारा अधिकार हमें नहीं मिलता, तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे 1 साल की बजाय चाहे 5 साल हो जाए। कितना आरक्षण मिल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो 0 है।
तो आप लोग सवर्ण में चले जाइए, आप लोग जनरल कैटेगरी में जाइए, नहीं, देखिए वहाँ बात पर सुनो। 10% EWS है। हमें जनरल में जाने का फायदा क्या होगा जब हमारे पास ना तो खेती, ना हमारे पास रोजगार, ना हमें किसी चीज में हम जुड़ते, तो फिर हमारा इधर उधर जाने में क्या फायदा? सरकार से नौकरी मांगी, आरक्षण ही क्यों? आरक्षण हमारा लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है। आरक्षण मिलेगा तभी तो नौकरी मिलेगी। मेन मुद्दा तो यही है। हम किसी का कुछ छीन नहीं रहे, ये हमारा अधिकार है आरक्षण। और हम इसे पिछले 50 सालों से मांगते आ रहे, कोई भी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो रही। कांशी राम साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन कोई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा कोई। पूरे भारत में 26 करोड़ हैं आज हम। केवल और केवल जो देते हैं वो हमें चूरण दे देते हैं, बोला जाओ हो जाएगा। जब होने की बारी आती है तो कोर्ट से स्टे आ जा कि अभी आपके कोई सुनवाई नहीं होगी, नहीं, प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। ये चल रहा भैया, बस अब तो हमने ठान ली जंतर मंतर पर आज हमारा समाधान हो जाए, नहीं तो अब पूरे देश में सड़कों पे उतरेंगे। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग आए हैं यहाँ से, चले जाएंगे फिर शाम तक। नहीं, शाम तक आज चले जाएंगे, लेकिन कल भी रहेंगे। अब तो यही काम रह गया। ये दिल्ली इतनी दूर तो है नहीं चाचा, दिल्ली दूर नहीं है। नहीं, दिल्ली दूर नहीं है। अरे लोग कह रहे हैं कि आज आप शाम को घर चले जाएंगे। चले जाएंगे। अब जाएंगे, नहीं रुकेंगे हम। डटे रहेंगे भाई, आरक्षण लेकर जाएंगे। हाँ। अगर हमें आरक्षण नहीं मिला कितना परसेंट, कितना परसेंट, कितना परसेंट? क्या आरक्षण जो हमारे हम लोग हमें दो। जो बाबा साहब ने लिखा हुआ है, भाई संविधान में जितना लिखा हुआ है, हम कोई अलग से अधिकार नहीं मांग रहे। जैसे बाबा साहब ने एक भारत और एक संविधान बनाया है, एक देश एक संविधान बनाया है, तो उसी के आधार पर जितना लिखा हुआ है उतना दीजिए हमें। हमारी तो ये मांग है सरकार से। हम ये थोड़े कह रहे कि तुम हमें सबसे ज्यादा दे दो, अरे जितना हमारा हक है उतना तो दे दो। हक और अधिकार दे दीजिए, नहीं तो ये लोग यहीं पर अड़ जाएंगे। देखा था किस तरीके से हमारे देश में किसान आंदोलन चला था और साल भर से ज़्यादा तक चला था, और इसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी और अब हम जो तीनों कानून हैं उसको वापस लेने काम कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए बैरिकेड के उस साइड भी कुछ लोग हैं और इस साइड भी कुछ लोग हैं। ये लोग आकर के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और अगर इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। बताइए। कश्यप समाज इतना है उत्तर प्रदेश में, कश्यप समाज ही सपोर्ट करता है बीजेपी को। कट्टर भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई, और ये अधिकार है हमारा, हम छीन रहे। तो योगी जी से बात कीजिए जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी गिरेंगे नहीं आप? नहीं, माननीय हमारा मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि हमें हमारा आरक्षण दीजिए। हिंदू है या नहीं? हिंदू है। तो कट्टर हिंदू की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार चल रही है, फिर भी आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सर बदनाम नहीं कर रहे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। बदनाम क्यों कर रहे सरकार को? बदनाम नहीं करे सरकार को, पर हम तो अपना हक मांगने के लिए आए हैं। बुढ़ापे में आरक्षण क्या करेंगे? कश्यप जाति का इतिहास बताओ कहाँ है? बच्चे को तो चाहिए, हमारे बच्चे को तो चाहिए, हमें चाहिए, बच्चे को चाहिए ना। अपने लिए नहीं, जो पीढ़ियां हैं इनकी, जो इनके बच्चे हैं, जो इनके पोते हैं, जो आने वाली आगे की पीढ़ियां हैं, उनके लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? सरकार इनके साथ क्या वास्तव नाइंसाफ़ी कर रही है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।